एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहा हूं और वो खबर है जुड़ी हुई चाइना से, चीन से। चीन किस तरीके से अपने रूप बदलता है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि चीन हथियारों के जरिए हरकत कर सके, अपने सैनिकों के जरिए, हाल ही में कुछ दिनों पहले जो तस्वीर आई थी उसके जरिए हरकत कर सके। अब चीन बांध के पानी से भी हरकत कर सकता है। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्र सरकार के जल संसाधन राज्य मंत्री, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने चीन से आने वाली नदियों को भविष्य में भारत के लिए बड़ी चुनौती बताया। इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार जल विजन एट 2047 तैयार करने की कोशिश कर रही है, जिसका मकसद देश में अगले 25 साल में पानी की कमी और जल के प्रदूषण को दूर करना है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिस तरह से चीन हर मोर्चे पर भारत से दो दो हाथ करने को तैयार है, एलएसी पर लगातार हो रहा संघर्ष जो जग जाहिर है, लेकिन अब पानी को भी चीन हथियार बनाकर भारत के सामने पेश कर सकता है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार का जल विजन 2047 कामयाब हो पाएगा? क्योंकि भारत आंतरिक चुनौतियों से ज्यादा पार पा सकता है, लेकिन चीन जैसी महाशक्तियों की तरह यह शातिराना हरकत से भारत का पार पाना एक बड़ा सवाल है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि यह चिंता सिर्फ एक आम भारतीय की नहीं है, बल्कि भारत सरकार की भी है। पहले केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपनी चिंता क्या जाहिर की है, उसे सुनिए। जो हमारी अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, भारत कभी भी अपने पड़ोसी देश के हिस्से को कम नहीं करता, लेकिन चीन जैसे आने वाली नदियां आज एक चुनौती बनकर खड़ी हैं। हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे संसाधनों ने तेजी के साथ में काम किया है। हर चुनौती से निपटने के लिए हम तत्पर हैं, लेकिन वहां तकनीक के साथ हमें उन मोर्चों पर खड़ा होना होगा और हमारी जो परंपरागत जल प्रबंधन की हमारी योजनाएं हैं, उनके साथ हमें निचले स्तर पर काम करना होगा। अब जिस चिंता और चुनौतियों की बात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कर रहे हैं, वो आखिर क्यों कर रहे हैं, यह समझने की जरूरत है। क्यों, किस रूप में भारत के सामने यह संकट खड़ा हुआ है। दरअसल चीन अब एक और बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। यह बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। अभी चीन का 3 गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध इससे भी बड़ा होगा। चीन तिब्बत से लेकर भारत तक बेहद पवित्र माने जाने वाली यारलुंग गोप या ब्रह्मपुत्र नदी पर 60 गीगावाट का महाकाय बांध बनाने की योजना बना रहा है। यह बांध तिब्बत के अधीन क्षेत्र के उस प्राचीन इलाके में बनाया जा रहा है जहां पर तिब्बत का पहला साम्राज्य पनपा था। इस बांध के कई नुकसान हो सकते हैं, कई जगहों पर सूखा पड़ सकता है, लिहाजा इसका भारत सहित कई देश विरोध कर चुके हैं। विशेषज्ञों की माने तो चीन के 3 जॉर्ज डैम की तुलना में यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा बांध 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। 3 जॉर्ज डैम के बनने के बाद भारत 14 लाख लोगों को अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ब्रह्मपुत्र के आसपास चीन में बहुत कम आबादी निवास करती थी, लेकिन अब तक 2000 लोगों को दूसरे स्थापन पर ले जाना पड़ा है। इस बांध को मैडॉक काउंटी में बनाया जाएगा, जिसकी आबादी 14,000 है। करीब 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला तिब्बत का पठार न केवल प्राकृतिक संपदा से भरा है, बल्कि कई और देशों से उसकी सीमा जुड़ती है। तीसरा ध्रुव कहे जाने वाले तिब्बत के पठार पर बर्फ पिघलने और जल स्रोतों से चीन, भारत और भूटान की करीब 1.8 अरब की आबादी की प्यास बुझती है। इस बांध के बनने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञ इसकी चिंता पहले ही जता चुके हैं। समुद्र तल से करीब 16,404 फीट की ऊंचाई पर पश्चिमी तिब्बत के ग्लेशियर से निकलने वाली यारलुंग तांसगोपो या ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे ऊंची नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सीने को चीरती हुई
पूर्वोत्तर भारत के रास्ते बांग्लादेश तक जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी 8,858 फुट गहरी घाटी बनाती है, जो अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से दुगनी गहरी है। अब विशेषज्ञ चेतावनी क्यों दे रहे हैं? इस सबसे बड़े बांध का राजनीतिक और पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आ सकता है। वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के पहले से ही हाइड्रो पावर के मामले में सरप्लस बिजली है, लेकिन वो एक खास मकसद से इस विशालकाय बांध को बनाना चाहता है। लिहाजा ब्रह्मपुत्र को लेकर विवाद भी शुरू हो सकता है। चीन से निकलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है। चीन दुनिया का सबसे विशाल बांध भारत की जमीन से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर बना रहा है। इस बांध को चीन निश्चित रूप से एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि भारत ने इस बांध पर चिंता जताई है, और चिंता इसलिए भी जताई है क्योंकि अगर ये बांध बन गया और चीन के हाथों में रहा तो चीन कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो कभी भी कितना भी पानी छोड़ सकता है, और कितना अगर पानी छोड़ेगा तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 30 किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है अरुणाचल प्रदेश से, तो बाढ़ जैसे हालत बन जाएंगे। और जो केंद्र सरकार के राज्य मंत्री जल संसाधन हैं प्रहलाद पटेल, वो खुद इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि चीन कभी भी बाढ़ जैसे हथियारों का इस्तेमाल करता है, कर सकता है क्योंकि वो बांध बना ही इसलिए रहा है उस बॉर्डर पर, जबकि उसे बिजली की जरूरत नहीं है, उसके पास सरप्लस बिजली है। बावजूद इसके बिजली बना रहा है। तमाम पर्यावरणविदों ने इस बात की चिंता जाहिर की है। चिंता जाहिर इस बात को लेकर की है कि चीन क्या कर रहा है। आपने देखा कि अप्रत्यक्ष तौर पर तो युद्ध होते नहीं है, अप्रत्यक्ष तौर पर युद्ध होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरीके से बॉर्डर पर, अरुणाचल के बॉर्डर पर भारत और चीन की सेना आपस में भिड़ी। चीन के तमाम सैनिक भारत की सीमा पर प्रवेश करने के लिए आतुर थे, लेकिन भारतीय जाबाजों ने उन्हें कटीले डंडों से भगा दिया। असल में चीन के सैनिक कटीले डंडों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत के लोगों ने, भारत के जवानों ने, भारत के जाबाज सैनिकों ने उन्हें पीट पीट कर भगा दिया। दूसरा, आपने देखा कि चीन किस तरीके से पूरे विश्व को संकट में डाल रहा है। सबसे पहले शुरुआती दौर में वुहान की लैब में अगर कोरोना वायरस बना और वो जब फैला, तब भी उसने WHO से और पूरी दुनिया से इस बात को छुपाया, किसी को नहीं बताया। और उसके बाद वहां से तमाम अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट आती रही, जाती रही, और वो फैलता रहा। और इस बार भी चीन वही गलती कर रहा है। चीन किसी को नहीं बता रहा है, चीन छुपा रहा है। चीन अपने यहां होने वाले कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या छुपा रहा है, मरने वाले लोगों की संख्या छुपा रहा है, और एक तरह से वहां की सरकार ने जितनी भी घटना हो रही है उन सब पर बैन कर दिया है। सोशल मीडिया तो पहले से ही प्रतिबंधित है, और अब एक तरह से वो एक एजेंडा भी चला रहा है। वो एजेंडा माई आइज माई चाइना, और भारतीय लोगों से वीडियो बनवा के उन्हें अपने सरकारी साइट पर अपलोड कर रहा है, ये बताने के लिए कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन ये एजेंडा है, तमाम जो कम्युनिस्ट सरकार है वहां की, वो इस एजेंडे को चला रही है, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट ने इस तरह की जानकारियां, न्यूज एजेंसियों से इस तरह की जानकारी आई है। तो चीन आगे आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। उसके जितने भी मंसूबे हैं वो ये जताने और बताने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन उनके पीछे भी एक हिडन एजेंडा छुपा हुआ है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।